हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री क्लास। आज हम प्रेपरेशंस के बारे में स्टडी करेंगे सॉल्ट्स की, जो कुछ एक बच गई थी हमारी। एंड टुडे वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। चलो अब हम देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर जो है कैसे फॉर्म करना है। तो हमें ये तो ऑलरेडी पता ही है, क्लियर है कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करते हैं ऑफ सोडियम क्लोराइड का, तो हमारे पास क्या बनता था, क्लोरीन गैस बाहर आ रही थी। वी विल यूज दैट क्लोरीन गैस इन फॉर्मिंग द ब्लीचिंग पाउडर. This chlorine gas is used for manufacturing of bleaching powder. Bleaching powder is produced by the action of chlorine on the dry slaked lime. अब आपको slaked lime के बारे में तो पता ही है, क्या फार्मूला होता है इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वाटर बाहर निकल जाएगा एंड कैल्शियम OCl2 हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ईजी थी इसकी प्रेपरेशन। नाउ वी विल स्टडी अबाउट इट्स यूजेस। कहाँ पर यूज़ करते हैं ये ब्लीचिंग पाउडर को? फॉर ब्लीचिंग कॉटन या लेनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में ब्लीच करने के लिए, कॉटन फैब्रिक को ब्लीच करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज़। किस किस चीज़ को ब्लीच करना है, क्लीन करना है, मतलब किसको, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में कॉटन वगैरह को करेंगे, वुड पल्प को करते हैं पेपर इंडस्ट्रीज़ में, एंड वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्रीज। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में स्टडी किया था हमने ऑलरेडी, जो हेल्प करता है ऑक्सीजन गेन करवाने में, तो उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उस इंडस्ट्रीज़ में, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करेंगे एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। डिसइंफेक्टिंग द ड्रिंकिंग वाटर, वाटर को क्लीन करने के लिए, जर्म्स को किल करने के लिए वी विल यूज़ द ब्लीचिंग पाउडर। बेकिंग सोडा के बारे में तो ऑलरेडी आपने सबने सुना ही होगा। वी यूज़ बेकिंग सोडा एंड कुकिंग, टेस्टी करने के लिए चीज़ों को, मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास वगैरह बनाने के लिए बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। समटाइम इट इज़ यूज्ड इन फॉर फास्टर कुकिंग। इसका केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम Na, हाइड्रोजन H, कार्बोनेट क्या होते हैं, CO3। तो इसको हमने कैसे प्रिपेयर करना है, इसके जो रॉ मटेरियल्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो NaCl, वाटर लेंगे, एंड कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया NH3। इसका यूज़ करके हम क्या बनाएंगे, अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब हमारा बेकिंग सोडा। तो ये जो NH3 या कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये कहाँ से आया हमारे पास। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने पहले स्टेप में यूज़ की थी, NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया यूज़ किया था हमने बेकिंग सोडा को बनाने के लिए। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड आई कहाँ से, लाइमस्टोन को जब हम हीट करते हैं, अगर हम इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम की फॉर्मेशन हो जाएगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इसको हम यूज़ करेंगे टू प्रिपेयर बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्या है, जो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई, जब हमने लाइमस्टोन को हीट किया तो हमारे पास क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको अगर हम हीट करेंगे तो वी विल फाइंड आउट स्लेक्ड लाइम, क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर आगे हम अगर अमोनिया को रीजनरेट करना है, दोबारा से जनरेट करना है अमोनिया को, तो कैसे बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पहले स्टेप में हमारे पास अमोनियम क्लोराइड भी आया था बाहर, NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, क्या बना था हमारे पास, अमोनियम क्लोराइड एंड बेकिंग सोडा। वहाँ पे जो अमोनियम क्लोराइड बना था हमें, उसको हम अगर इसके साथ स्लेक्ड लाइम के साथ रिएक्ट करवा देंगे तो हमारे पास जो अमोनिया की फॉर्मेशन है वो दोबारा से हो जाएगी। अमोनिया ही यूज़ करके हमने अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन की थी, अब हम दोबारा अमोनिया को जनरेट कर रहे हैं इस रिएक्शन के साथ। स्लेक्ड लाइम को NH4Cl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी एंड अमोनिया और वाटर निकल जाएगा बाहर।
ये हमारी बेकिंग सोडा की प्रेपरेशन कंप्लीट होगी। उसके बाद जो बेकिंग सोडा है हमारा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है, इसको अगर हम हीट करेंगे तो जो एक हाइड्रोजन बचा था उसको भी हम रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास जो बनेगा सोडियम कार्बोनेट, वो क्या है, वॉशिंग सोडा की फॉर्मेशन करेंगे इससे हम आगे। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट बन गया। सोडियम कार्बोनेट को अगर हम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट डीहाइड्रेट, जिसे बोलते हैं वॉशिंग सोडा। 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को ऐड करने से सोडियम कार्बोनेट में हम क्या बना देंगे, वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर मेकिंग द बेकिंग पाउडर विच इज़ द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड का यूज़ करके हम एक रिएक्शन करेंगे। देखो नीचे जो दी हुई है, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम टार्ट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, वहाँ से जो हाइड्रोजन आएगा तो उस हाइड्रोजन का यूज़ करके हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड उसके साथ क्या बनेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। एसिड का सॉल्ट बनेगा, सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो इस रिएक्शन में प्रोड्यूस हुई है वो कैसे यूज़ करते हैं, जो ब्रेड वगैरह होता है या केक होता है उसको स्पॉन्जी बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होगा। सोडियम कार्बोनेट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन इंग्रेडिएंट्स इन एंटासिड्स। ये अल्कलाइन होने की वजह से ही क्या कर देगा, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा इन आवर स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ। जो हमें एसिडिटी हो जाती है उसको भी ये कम करता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट कहाँ पे यूज़ करेंगे इसका, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस, मैंने रिएक्शन आपको करके बता दी थी। वही जो सोडियम कार्बोनेट को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, रिक्रिस्टलाइजेशन होती है ये। ठीक है, क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं इसमें, तो उसमें क्या बन जाएगा, 0.10 हाइड्रोजन, मतलब इसका मतलब क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होना। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिक सॉल्ट होता है हमारा। यूजेस क्या हैं इसके, पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करेंगे, ग्लास इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। एक कंपाउंड होता है सोडियम का बोरेक्स, उसको बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। क्लिनजिंग एजेंट के लिए एक की तरह भी यूज़ करते हैं। या परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस मतलब जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वाटर में उसको रिमूव करने के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। जो हम क्रिस्टल्स देखते हैं वो दिखने में कैसे होते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट हो गया, निकल सल्फेट हो गया, ये सारे ड्राई दिखते हैं। ठीक है, बट ये असल में ड्राई नहीं होती, दीज आर नॉट ड्राई। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स विच सीम्स टू बी ड्राई कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उसमें क्या प्रेजेंट होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो हमने पिछले रिएक्शन में किया था, 0.10 डॉट लगा के 10 लिखा था, 10 वाटर के मॉलिक्यूल, मतलब वो सॉल्ट बन गया था, सॉल्ट बट कैसा था, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला, जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट थी। दिखने में ड्राई दिखेगा बट एक्चुअल में ड्राई नहीं होगा। ऐसे कैसे चेक कर सकते हैं इसको हम, व्हेन वी हीट द क्रिस्टल्स दिस वाटर रिमूव्ड एंड सॉल्ट टर्न वाइट। जैसे ही हम इसको हीट करेंगे ना सॉल्ट को, तो क्या होगा, जो उसमें वाटर होता है वो निकल जाता है। वाटर के साथ उसका जो कॉपर सल्फेट का कलर होता है वो ब्लू होता है। तो जब हम हीट करेंगे, वाटर निकल गया, उसका कलर जो है वाइट बन जाएगा, ग्रेइश वाइट कलर आ जाता है। तो अगर हम दोबारा से एक ड्रॉप वाटर का ऐड कर दें उसमें, तो दोबारा से फिर वो कलर ले लेगा अपना, ब्लू कलर दोबारा आ जाएगा उसका। तो इसे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब जो ड्राई दिखने में होते हैं एक्चुअल में ड्राई नहीं होती। डेफिनेशन क्या है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की, इट इज़ अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का एक फार्मूला लिखते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट है वो लिख दिया, उसके साथ अगर पॉइंट करके वाटर के जो मॉलिक्यूल्स दिए गए हों आपको, तो वो क्या होता है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का फार्मूला होगा, या निकल सल्फेट, कोई भी हो सकता है मतलब। ठीक है, बट उसके आगे क्या लगाएंगे, हाइड्रेटेड, मतलब फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। नाउ यू वुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन वेदर द मॉलिक्यूल्स ऑफ Na2CO3.10 H2O, मतलब हाइड्रेटेड वाटर इज वेट। ये क्या है, वेट है, बट दिखने में क्या होता है, ड्राई होता है। क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रेटेड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है।
ठीक है। ओके, दिस इज़ आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP सुनी होगी आप सबने। ये अगर हम जिप्सम को हीट करते हैं एट 373 डिग्री केल्विन के ऊपर, तो उसके अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिमूव हो जाएंगे एंड कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट को अगर हम हीट करेंगे तो वो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं वो रिमूव हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड POP। POP ये रिवर्स रिएक्शन है। POP से हम जिप्सम की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं एंड जिप्सम से हम POP बना सकते हैं। नीचे आपको दी गई है, आपको रिएक्शन दी गई है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम जिप्सम कैसे फॉर्म करेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या था? कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड 1.5 अलग हो जाएगा ऑफ वाटर का। उसको अगर हम रिएक्ट करवाएंगे, हीट करेंगे, तो हमारे पास क्या बन, जिप्सम की फॉर्मेशन हो जाएगी विद डॉट 2 वाटर, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यूजेस ऑफ POP क्या हैं? इट इज़ यूज इन मेकिंग टॉयज, डेकोरेशन मटेरियल, स्टैचूज़ हो गए जो घरों की छतों के ऊपर हम करते हैं POP, या फिर कोई स्मूथ सरफेस को बनाने के लिए, और ऑन ब्रोकन बोन्स को जोड़ने के लिए हम प्लास्टर यूज़ करते हैं, वो भी POP का ही बना होता है। आई थिंक दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू एवरीवन। आवर चैप्टर इज़ ओवर नाउ। थैंक यू सो मच।